क्या है गौतम बुद्ध के बालों का रहस्य? गौतम बुद्धा हेयर स्टोरी इन हिंदी। गौतम बुद्ध के मूर्तियों और चित्रों में आप उनके सर पर जो देखते हैं उसके पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। उस विषय में जनमानस में एक कहानी प्रचलित है और वो रहस्य और उससे संबंधित कहानी के जानने लिए इस पूरे आर्टिकल को ध्यान से पढ़े। ये तो आप सभी जानते ही है, बौद्ध धर्म विश्व का जाना माना धर्म है और आज के समय में बौद्ध धर्म के दुनिया में करोड़ों अनुयायी मौजूद है। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्धा द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं इस धरती पे हैं, जो अलग अलग कलाकारों द्वारा बनाई गई है। लेकिन इन सभी प्रतिमाओं में एक चीज कॉमन दिखती है और वो चीज है उनके घुंघराले बाल। महात्मा गौतम बुद्धा हेयर स्टोरी इन हिंदी। गौतम बुद्ध के बालों का रहस्य। गौतम बुद्ध की हर प्रतिमा में आपको घुंघराले बाल ही दिखेंगे, लेकिन एक कहानी के अनुसार इनकी सच्चाई कुछ और ही है, जो जान के आप हैरान रह जाओगे। गौतम बुद्ध के सिर पर जो बाल है वो उनके असली बाल नहीं बल्कि कई सारे घोंघे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महात्मा गौतम बुद्धा पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न थे। वो अपनी साधना में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था। गर्मी का मौसम था और सूरज ठीक उनके सिर पर मौजूद था। जिस समय वे कड़ी तपस्या में लीन थे, उसी दौरान एक घोंघा वहीं से गुजर रहा था। उसने भगवान गौतम बुद्धा के तप को देखा और वो वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इतनी गर्मी में ये किस प्रकार के साधना में लीन हैं। इनके सर पे तो बाल भी नहीं हैं। ऐसे में ये महात्मा को अधिक गर्मी लग रही होगी। ये बात सोचता हुआ वो घोंघो रेंगकर महात्मा गौतम बुद्धा के सर पे पहुंच गया। उसने सोचा अगर मैं यही सर पर रहूंगा तो इन्हें गर्मी का एहसास कम होगा। दरअसल घोंघे का शरीर थोड़ा लचीला और नमी वाला होता है और उसे पकड़ने से ठंडक का एहसास भी होता है। एक घोंघे को देखकर और भी कई सारे घोंघे गौतम बुद्ध के सिर पर चढ़ गए। कुल 108 घोंघों ने गौतम बुद्ध के सिर को पूरी तरह से ढक दिया। भगवान गौतम बुद्ध के आत्मज्ञान की प्राप्ति में उन 108 घोंघों का भी योगदान माना जाता है, जिन्होंने अपने प्राण देकर उन्हें गर्मी से बचाने में मदद की थी। उन 108 घोंघे की याद में ही महात्मा गौतम बुद्धा की प्रतिमाओं के सिरों पर घुंघराले बालों जैसी आकृतियां बनाई गई हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के बालों की एक कहानी और भी है, लेकिन कुछ लोग इस कहानी को सच नहीं मानते। उनके अनुसार गौतम बुद्धा के मूर्तियों के सर पर वास्तविक बाल ही है। उनका ऐसा मानना है कि वन में विहार करते समय महात्मा गौतम बुद्धा के बाल बढ़ गए थे और उन्हीं बालों के साथ वो तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान अधिक धूप के कारण उनके बाल जल गए और वो घुंघराले आकार के हो गए। आज भी दुनिया के कई इलाकों में लोगों के बाल जल के घुंघराले हो जाते हैं। इसी आधार पर भगवान गौतम बुद्ध के बाल घुंघराले बनाए जाते हैं। हालांकि ये तो मान्यताएं हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गौतम बुद्धा के सर पर बाल बनाए जाते हैं या फिर वो घुंघे हैं? हमें अपनी राय जरूर बताना। बौद्ध भिक्षु क्यों करवाते हैं मुंडन? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनयपिटक ग्रंथ के अनुसार बौद्ध भिक्षुओं को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तन और मन को पवित्र रखना चाहिए। अपने तन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बौद्ध भिक्षु अपने सिर का मुंडन करा लेते हैं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने भी राज्य का त्याग करते समय मुंडन करा लिया था। इस बात से साफ जाहिर होता है कि महात्मा गौतम बुद्धा भी आज के भिक्षुओं के तरह ही गंजे हुआ करते थे। आज के समय में उनकी मूर्तियों के ऊपर जो आकृति बनाई जाती है वो उनके बाल नहीं हैं। गौतम बुद्धा मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। भगवान बुद्ध के अनमोल वचन।
आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्यार और स्नेह के योग्य हो, और वह व्यक्ति कहीं नहीं पाया जा सकता है। आप स्वयं जितना कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आपके प्यार और स्नेह का पात्र है। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है और सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आ जाएंगे। जिस प्रकार पृथ्वी से धन प्रकट होता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों से पुण्य प्रकट होता है और शुद्ध और शांत मन से ज्ञान प्रकट होता है। मानव जीवन के चक्रव्यूह से सुरक्षित रूप से चलने के लिए व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश और सद्गुण के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जो इसके योग्य हैं, उन्हें दिया गया दान एक अच्छी भूमि पर बोए गए अच्छे बीज की तरह है जो बहुत सारे फल देता है। लेकिन जो लोग अभी तक जुनून के अत्याचारी जुए के अधीन हैं, उन्हें दी गई भिक्षा खराब मिट्टी में जमा बीज की तरह है। भिक्षा प्राप्त करने वाले की वासनाएं, जैसे कि गुणों की वृद्धि, घुट जाती हैं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके।